हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। और इसके पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके ग्रोथ के रिगार्डिंग क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द given statement. Africa is most densely populated continent of the world. Second है more than 50% of world's population is concentrated in Europe. 90% of world population is concentrated only on 10% of land area. The population of southern hemisphere is more than the population of northern hemisphere. हमें बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अफ्रीका जो है मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, कॉन्टिनेंट नहीं है, वो क्या है, वो एशिया है। सेकेंड जो है मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज, ये भी तो गलत है। यूरोप का जो पॉपुलेशन है वो कैसे हो सकता है 50% से ज़्यादा। आपको पता है कि चाइना, इंडिया, ये सब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और ये सब कहाँ पे है, वो है एशिया में। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है हमारा। थर्ड स्टेटमेंट है कि 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड ओनली ऑन 10% ऑफ लैंड एरिया। बिल्कुल सही बात है कि 90% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड है 10% ऑफ एरिया पर। लैंड एरिया के 10% पर 90% जो पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी जो है द पॉपुलेशन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नहीं, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे लैंड है और जो ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ पे रहता है, मेनली रहते हैं लैंड पे। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 90% है वो रहता है 10% ऑफ लैंड एरिया में। 10 मोस्ट पॉपुलस जो कंट्री है इंडिया का वो कंट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के। और इसमें से दो इंपॉर्टेंट आपको पता है, वो है चाइना, इंडिया, ये आपको पता है जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। एशिया इज द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट जो है वो वर्ल्ड का है। 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड है वो एशिया में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोर पॉपुलेशन रहते हैं इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है with reference to the factors influencing the distribution of population which of the following statement is correct। तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में, हमें बताना है यहाँ पर। रीजन विथ लार्ज मिनरल डिपॉजिट फोर्स पीपल टू माइग्रेट टू अदर एरियाज। सेकेंड है द रूरल एरियाज हैव मोर पॉपुलेशन डेंसिटी एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। थर्ड है प्लेसेस विथ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस attract migrants from other regions। and D है area with social conflict and political unrest are densely populated। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमें कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे लार्ज मिनरल्स होंगे पॉपुलेशन जो है वहाँ पे माइग्रेट करेगी, क्योंकि वहाँ से माइनिंग, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा माइनिंग के थ्रू, ठीक है, इंडस्ट्रीज होंगे और ये क्या करेगा, पॉपुलेशन को वहाँ पे इनवर्ड माइग्रेशन को प्रमोट करेगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सेकेंड है द रूरल एरियाज हैव मोर पॉपुलेशन डेंसिटी एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। नहीं, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो जा रही है। अगर बात होती सिर्फ पॉपुलेशन की तो आपको पता है मोर देन जो 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो रूरल एरिया में रहती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है पॉपुलेशन डेंसिटी की। और अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो ज़्यादा है। आपको पता है कि दिल्ली यूटी है और वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा 11,000 समथिंग है, ठीक है, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी कितने पे लिखी जाती है, 400 पीपल्स पे। प्लेसेस विथ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर रीजन। बिल्कुल सही बात है कि जो रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है वो पीपल्स को माइग्रेट करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट है। डी देखते हैं एरिया विथ सोशल कन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट आर डेंसली पॉपुलेट। नहीं,
जो एरिया जो है वो सोशल कन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल अनरेस्ट जहाँ पे होती है वो प्रमोट करते हैं आउटवर्ड माइग्रेशन को। मतलब ये एक पुश फैक्टर है माइग्रेशन का, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर होता है माइग्रेशन में, और उसमें जो है ये एरिया जो है अगर सोशल कन्फ्लिक्ट से रहेगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा पुश फैक्टर को, पुश फैक्टर यानी आउटवर्ड माइग्रेशन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि जहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है वो अट्रैक्ट करता है माइग्रेंट्स को। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे एक बार स्टेटमेंट, मतलब एक्सप्लेनेशन। रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस जो प्लेसेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं माइग्रेंट्स को अदर रीजन से, एज पीपल प्रेफर टू स्टे टू एट देयर रिलीजियस प्लेसेस। क्योंकि पीपल्स जो होते हैं, जो रिलीजन आपको पता है बहुत ही पर्सनल होता है, और पीपल्स चाहते हैं कि वो अपने रिलीजियस प्लेस के पास क्या रहे, अट्रैक्टेड के पास ही रहे। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, और एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे भी जनरेट होगा पीपल्स वहाँ पे माइग्रेट होगी, ना कि वहाँ से आउटवर्ड माइग्रेशन होगा। सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दिस एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। Urban areas have more population density as comparison to rural areas. Areas with social conflict and political unrest क्या करते हैं, less populated होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है जब द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए हाई डेंसिटी, साउथ अफ्रीका लो डेंसिटी, कॉन्गो बेसिन हाई डेंसिटी, सहारा डेजर्ट मॉडरेट डेंसिटी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल कर, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए है। तो अगर आप यूएसए के मैप में देखेंगे तो ये वाला पार्ट को बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और ये डेंसली पॉपुलेटेड है, बिल्कुल ये डेंसली पॉपुलेटेड है। अगर आप यूएसए की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता है यूएसए में जो है मेनली माइग्रेंट्स पीपल से वो पॉपुलेटेड है, जो लोग माइग्रेंट्स होकर यूरोप से गए हैं, और वो सबसे पहले कोस्टल रीजन पे लोग रहना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पे, और कोस्टल रीजन पे रहेंगे तो वहाँ पे क्या था, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ थी, इसलिए कोस्टल रीजन को ज़्यादा प्रमोट किया गया था, और कोस्टल रीजन इसलिए हाई डेंसिटी वाला रीजन है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। साउथ अफ्रीका लो डेंसिटी वाला रीजन नहीं है, आपको पता है साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और यहाँ पे हाई डेंसिटी मिलता है। कॉन्गो बेसिन ये लो डेंसिटी वाला रीजन है। कॉन्गो बेसिन हमें कहाँ पे देखने मिलता है, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। सहारा डेजर्ट जो है वो वहाँ पे भी मॉडरेट डेंसिटी नहीं है, वहाँ पे भी लो डेंसिटी है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 जो हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ मिलता है हमें देखने को, वो मिलता है साउथ अफ्रीका में। लो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलता है कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका में, एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी ही हमें देखने को मिलता है सहारा डेजर्ट में। ऑब्वियसली डेजर्ट में लो पॉपुलेशन तो डेंसिटी देखने को मिलेगी ही, क्योंकि डेजर्ट में आपको पता है कि लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के रिगार्डिंग परसेंटेज हमें बताना है। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया कॉन्टिनेंट, 10% of world population lives on the European continent. More than 5% of world population lives in the North America continent. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि 60% से ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है, एशिया कॉन्टिनेंट में। बिल्कुल सही बात है। 10% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन होता है वो कहाँ रहता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। ये भी बिल्कुल सही बात है कि 10% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन, सोच रहे हैं एशिया भी हमारा कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, जबकि एशिया में 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन। तो आप समझ रहे होंगे कि एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी, मोर देन। और रीज़न भी एक ना, क्योंकि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। लाइवलीहुड यहाँ पे आसान है, मेनली प्लेन रीजन है, जबकि यूरोपियन का मेनली रीजन जो होता है टेम्परेट रीजन में पड़ता है, टेम्परेट और पोलार रीजन है, और इस वजह से वहाँ के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है और पॉपुलेशन है वो कम है।
मोर देन 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ही कौन कौन से कंट्री? कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो रहती है एशिया में। एशिया जो है हाईली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट होता है। 70% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन होता है आपको पता है वो कहाँ रहता है? अफ्रीका में। जबकि 70% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो सीधे हमारे इंडिया में रहती है। 10% वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहते हैं? यूरोप में। यूरोप जो है वो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट होता है। फिर 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो रहती है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नॉर्थ अमेरिका जो है वो 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो पहला कौन सा है? पहला है आपका एशिया। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अकर्स व्हेन बर्थ rate is less than death rate. Second है natural growth of population is the difference between birth and death in a given region. Natural growth of a population is the difference between migration and out migration. Natural growth of population is positive growth in the number of males in the region. तो natural growth का मतलब क्या हो गया? Natural growth may be positive और negative. Natural growth अगर positive होगा तो वो क्या होगा? वो होगा आपका जहाँ पे बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो डेथ रेट से। ठीक है, जबकि नेगेटिव में क्या होगा? डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो बर्थ रेट से। तो यहाँ पे दिख रहा है व्हेन बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल वैसे भी यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ की बात की जा रही है। अगर कॉमनली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव छोड़ के नेचुरल ग्रोथ की बात तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है डेथ रेट के कंपैरिजन में। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें कि नेचुरल ग्रोथ जो पॉपुलेशन का होता है वो डिफरेंस होता है बर्थ और डेथ रेट का गिवन रीजन में, ये बिल्कुल सही बात है। और थर्ड जो है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, नहीं ये नेचुरल ग्रोथ नहीं होता है, माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, तो ये भी नहीं होगा। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द पॉजिटिव ग्रोथ इन द मेल्स के नंबर में पॉजिटिव ग्रोथ का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। नेचुरल ग्रोथ जो पॉपुलेशन का होता है वो नेचुरल ग्रोथ जो पॉपुलेशन उनके बर्थ और डेथ रेट से होता है। ठीक है, और नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अकर्स व्हेन बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे होगा जहाँ पे माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन होगा। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज पॉजिटिव ग्रोथ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द रीजन। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो कौन सा रीजन है जहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है? तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो हमको पता है कि एशिया वाला रीजन जो है वो हाई डेंसिटी है, और दूसरा पैटागोनिया प्लेट्यू है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होगा। यूरेशिया यूरोप और एशिया वाला पार्ट है, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा आपको साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन में देखते हैं। साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्री आपको पता होगी कि कौन कौन सी है? एशियन कंट्री के नाम से फेमस है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, जिसमें आपको आता है इंडोनेशिया, म्यांमार, उसके बाद आता है मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। ये सारी जो कंट्री होती है वो डायरेक्टली किसमें आती है? साउथ ईस्ट एशिया नेशन में। और वो जो पहली एक जो कंट्री है म्यांमार, वो हमारे इंडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। ठीक है, और म्यांमार में आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है? मिलिट्री कू चल रहा है। रखाइन प्रोविंस आपको पता है फेमस है, रखाइन प्रोविंस को ही पहले अराकान रीजन कहते थे। ठीक है, और ये हमारी कनेक्टिविटी के लिए अच्छा है। नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन से आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है इंडिया का वो मेनली कनेक्टेड है चिकन नॉक कॉरिडोर से, जो वेस्ट बंगाल के सिल्लीगुड़ी वाले रीजन में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
due to the availability of alluvial soil, high urbanization, availability of water, availability of arable land, high population density is found in the south. एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पे एरेबल लैंड होगा, ठीक है, लैंड अच्छा होगा, प्लेन रीजन होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, और ये सारी चीज़ें प्रमोट करती है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। और आजकल तो अर्बनाइजेशन, सोइल, आज मतलब अर्बनाइजेशन भी है और सोइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट। सोइल अगर अच्छा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रमोट होगा। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ईस्टर्न कोस्टल ऑफ अमेरिका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ द अमेरिका के? तो पहला है, immigration from Europe has led to increased concentration of population in eastern USA and Canada. Early industrial development and industrialization led to increase in population of these region. And third है, eastern coastal plain had highly fertile alluvial soil which increased the level of agricultural development leading to increase in the population. पहला स्टेटमेंट मैंने पहले ही बताया कि इमिग्रेशन जो होता है वो कहाँ से होता है? यूरोप से। यूरोप से होता है और वो सबसे पहले कहाँ होता है? ईस्टर्न यूएसए और कनाडा वाले रीजन में होते हैं। और ये मेनली रीजन होता है किसका? ईस्टर्न कोस्टल रीजन पे, जो अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है वहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हुआ। सेकेंड है अर्ली इंडस्ट्रियल, बिल्कुल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है? इंक्रीज करता है पॉपुलेशन को यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल नहीं होता है, ये मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फेमस होता है। एग्रीकल्चर इसका मेन रीज़न नहीं होता है, किस चीज़ के लिए? पॉपुलेशन की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ अमेरिका, क्योंकि ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कहाँ पे? ईस्टर्न यूएसए में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अर्बनाइजेशन होता है, और ये प्रमोट करता है पॉपुलेशन की डेंसिटी को। कहाँ पे? ईस्टर्न यूरोप में। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन। तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो कॉज करता है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को किसी भी रीजन में? High and rugged mountain, dense forest, mineral concentration, harsh climate. Obviously, rugged mountain होंगे और high mountain होंगे, और humans की transportation और movements को ये कहीं ना कहीं inhibit करेगा, ठीक है। और जो भी चीज़ inhibit करती है वहाँ पे डेंसिटी जो होती है कहीं ना कहीं कम होते हैं, इंसान उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। तो बिल्कुल सही। डेंस फॉरेस्ट भी रहने लायक प्रॉपर जगह नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग है। मिनरल कंसंट्रेशन, बिल्कुल मिनरल कंसंट्रेशन जो होता है वो माइनिंग को प्रमोट करता है, और माइनिंग एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। एम्प्लॉयमेंट फिर इंडस्ट्रीज यहाँ पे बढ़ते जाते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है। हार्श क्लाइमेट नहीं, पीपल्स कहाँ पर रहना पसंद करते हैं? जहाँ की क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट हो, ठीक है, हार्श नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मिनरल कंसंट्रेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए, रीजन के लिए, बिकॉज एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट जो होता है वो की फैक्टर होता है। किसका? वो की फैक्टर होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। मिनरल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, और स्किल और सेमी स्किल जो वर्कर्स हो जाते हैं मूव करते हैं इस एरिया में। हाई और रेगड माउंटेन, डेंस फॉरेस्ट, हार्श क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग क्रूड डेथ रेट। 9th नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।